नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद में पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी नहीं रुकने को तैयार है महिला डांसरों के डांस कार्यक्रम। लगातार नए मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ऐसे मामलों पर मौन नजर आता है। कोई भी सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, तभी ऐसे ठेकेदार महिला डांसरों के कार्यक्रम लगातार सामने करते रहते हैं। प्रशासन की नाक तले ये कार्यक्रम होते रहते हैं। पूरी तरह प्रतिबंधित है महिला डांसरों के डांस। ऐसा ही एक और मामला जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र से आया है, जहां मेला प्रदर्शनी के नाम पर बार बालाओं का डांस चल रहा है। बार बालाएं लगातार अश्लील ठुमके लगा रही हैं, जमकर लोग नोट उड़ा रहे हैं। स्थानीय पुलिस बनी है मूर्ख दर्शक। बार बालाओं के डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र कस्बे का मामला। बड़ापुर से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर और थाना नूरपुर में आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह व एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा थाना कोतवाली शहर के प्रांगण में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याओं को सुना गया और जन शिकायतों के अतिशीघ्र व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और एसपी ग्रामीण राम ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना नूरपुर प्रांगण में जन समस्याओं को सुनकर जन शिकायतों के अतिशीघ्र गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। बिजनौर के गांव बक्सीवाला में महिलाओं के साथ दो ठगों ने की ठगी का प्रयास। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। आपको बता दें, बिजनौर के गांव बक्सीवाला में दो महिलाओं के साथ ठगों ने ठगी करने का प्रयास किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मैं घर पे थी, मेरे बच्चे नहीं, मतलब ये रिक्शा खराब हो रही थी तो कंपनी गए हुए थे, मैंने तो ये आए, मैं घर पे थी, वे कर ली थी, मतलब बच्चे दौरान जिठान तो रहती है आसपास। तो मैंने आवाज़ दी, उन्होंने नाच में और बाबू क्या का आवाज़ मारी। मैंने कहा जी, लड़की खड़ी थी, अम्मी बोली ना अम्मी कोई बुला रहा हमारे। मैंने कहा जी, मैंने आके पूछा भैया क्या बात है। अन्ना जी नाजमा और बाबू तुम्हारे नाम है। मैंने कहा जी मेरा नाम आना, तुम मैं बंधन बैग में ग्रुप बिठाती हूँ। मैंने जी भैया बैठते हैं, 10 साल से बैठते हैं हमारे बेटे। बोला क्या अन्ना एक ग्रुप हमारे पे बिठा दो। मैंने कहा भैया कहाँ से आए। अन्ना धामपुर से आए। अन्ना कौन सी कंपनी से। अन्ना जगदम्बा कंपनी, जगदम्बा कंपनी बता रहे हैं मैं अपने आप से। मैंने कहा भैया बैठ जाओ, पानी पिलाया मैंने उसे। बोला जी 2-4-10 औरतें खड़ी। भैया औरतें तो तेरी बेचारी गरीब रहती है। कितने लोग थे? 2 लोग। किस समय की घटना है? करीब ऐसे 2:30-3 बजे के बाद। 3 बजे से वो कम से कम 4-5 बजे तक 4-5 बजे तक तो वो बैठे ही रहे हमारे घर पे। बल्कि 1 घंटा वेट करा, मेरी बच्ची नहीं थी। मैंने कहा भैया मैं ये गली हूँ, घर छोड़ कर नहीं जा सकती, मैंने बैठ जाओ, तुम आराम से बैठे हुए आराम से बैठे रहो। तो मेरी बच्ची आई, फिर 1-2 औरतें भी आ गई। वे अपने आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड जो लिए तो बोला ना आधार कार्ड दिखाओ। देख लिया उन्होंने आधार कार्ड जो देख लिया उन्होंने, तो आधार कार्ड तो देखते हैं कंपनी वाले। तो मैंने जब लैपटॉप खोला अपना और अंगूठा लगाना शुरू कर दिया, 2 गुला इतना में मेरा बेटा। आपने उनके आई कार्ड वगैरह चेक करे थे? ये मैंने मुझे धोखा हो गया, मैंने आई कार्ड वगैरह नहीं। तो मैंने बेटा बोला ना तुम अंगूठा क्यों लगवा रही हो। अंगूठा तो नहीं लगता, हमने तुम्हें पता है ग्रुप का अंगूठा नहीं लगवाता। पहले जब अकाउंट में पैसे आते हैं जब भी लगते हैं अंगूठे। तो मैंने जब भी रोक दिया उन्हें, मैंने कहा रुक जाओ। फिर बोला ना आई कार्ड दिखाओ। मेरे बेटे ने पूछा आई कार्ड दिखाओ, तो कुछ भी नहीं निकला उन्होंने। फिर इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई, उन्हें दोनों को ले गई। ना हमें वीडियो बनाने दिया, ना पूछने दिया, ना कहाँ पे कुछ भी नहीं। घर पर नहीं थी, मेरी मम्मी अकेली थी। मैं भैया के साथ अपने महिंद्रा शोरूम पे रिक्शा ख़राब थी हमारी, मैं वहाँ गई हुई थी उसके साथ। तो वहाँ से जब आती हूँ मैं, तो मैंने ये देखा कि मेरे घर पे 2 शख्स बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि हम किस्त वाले हैं। मेरी मम्मी सामने बैठी हुई थी, 2 उधर
थाने बैठे थे कि हम 2 किस्त वाले हैं, 50,000 का लोन देते हैं, इसमें 2450 रुपये की किस्त है, 1800 आपका फाइल खर्चा कटेगा, ये सब बोल के कि जगदम्बा फाइनेंस से धामपुर से हम SBI के बराबर में रहते हैं, इतना बोला। मैं इधर को गई, फिर उसके बाद बाहर आते हैं कि ये रिक्शा किसकी है, मैंने कहा हमारी है रिक्शा कि ये क्या नाम है इसका, मैंने ये महिंद्रा कंपनी की है, यानी कितने की है, मैंने कैश में 3 लाख के करीब की निकलती है। अच्छा यानी क्या बोले ये डेट रही है, मैंने कहा इसमें सेल वगैरह होते हैं कि 90,000 के सेल वगैरह डलते हैं इसमें। तो फिर मेरे भाई को और मुझे शक हुआ कि इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, जिसमें घर की महिलाएं गांव की बराबर के आस पड़ोस की बैठी हुई थी, जिसके उन्होंने अंगूठे और वो आधार कार्ड के प्रिंट वगैरह वो लेने शुरू किए। मैंने कहा इस तरीके से तो पैसे निकलते हैं, ये कोई हो रही है। जब उसके बाद मेरे भाई दोनों बोले तो मैंने अपने भाई को कहा, भाई ने मेरे फ़ोन किया 112 पे, उसके बाद फ़ोन पुलिस आई और उसने ले गई। उसके बाद उनकी बाइक भी चली गई, मैंने थाने तहरीर दे दी है। आपको बता दें, चांदपुर धनोरा मार्ग स्थित दरवाड़ा के समीप होंडा सिटी कार के सामने कुत्ता आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने 108 एम्बुलेंस से बिजनौर को रेफर कर दिया। जनपद अमरोहा धनोरा के मोहल्ला कटरा निवासी सादिक व उसका दोस्त आस मोहम्मद होंडा सिटी कार से चांदपुर आ रहे थे। जैसे ही दरवाड़ा के समीप पहुंचे तो सामने कुत्ता आने से उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जागीरों ने घायलों को CHC में भर्ती कराया और गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने बिजनौर रेफर कर दिया। चांदपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी खतौली के कुशल निर्देशन संजीव कुमार निगम गिरफ्तारी की गई। वितरण दिनांक 28 मार्च 2022 को समय तकरीबन 1:15 पर निरीक्षण गजेंद्र सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम टीकरी थाना खतौली मुजफ्फरनगर को एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गंग नहर पटरी से किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में थाना हाजा पर काफी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक रघुनाथ सिंह करेंगे। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक रेखा राठी व ललिता बहन के नेतृत्व में गांव चांदपुर में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी सालू सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के कार्यों से सभी बहनें बहुत प्रभावित है और संस्था के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करना चाहती हैं। सभी बहनों ने संस्था के कार्यों की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित मंगलेश प्रजापति, रीना कश्यप, रेखा राठी, ललिता जी, ममता शर्मा, रीता, सरिता, नीलम, अनीता, पवित्र, प्रियंका, कमलेश, सुमन, कृष्ण, नेहा व सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया मुंह मीठा और सभी देशवासियों को दी बधाई और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। जैसा कि संकट की घड़ी कोरोना काल में सभी देशवासियों को मुफ्त में चिकित्सा एवं खाद्य सामग्री तथा कोरोना वैक्सीनेशन कराया। इन सभी कार्यों की जमकर सराहना की। मीटिंग में भाजपा कार्यकर्ता पुरकाजी निकाय प्रभारी निर्दोष जैन, समाज सुधार समिति अध्यक्ष संदीप गोयल, अनुसूचित जिला मंत्री डॉक्टर OP गौतम, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुशील वर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य संजय वर्मा, अतुल विक्रम, नामित सभासद आकाश गोयल, सेक्टर प्रभारी KP सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पुरकाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की समस्त जनता के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना, निर्धन परिवार की कन्याओं के लिए शादी की योजनाएं तथा देश के अंदर संकट कोविड काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को राहत दी है, मैं दिल से उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। सरकार ने कोविड वैक्सीन बनाकर पूरे देश को फ्री में वैक्सीन लगाकर जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। सरकार की प्राथमिकता रही है कि राष्ट्र सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आज भारत पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर गौरवान्वित यहाँ के देशवासी महसूस करते हैं और यहाँ की जनता पूर्ण तरह से संतुष्ट है
कि विकास की योजनाओं के अंतर्गत जो देश का कार्य रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि आगामी समय में जो देश को राहत मिलने वाली है वो बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ में मांधाता कोतवाली में समाधान दिवस पर सुनी गई लोगों की समस्याएं। मांधाता कोतवाली वीरेंद्र यादव के समक्ष समाधान दिवस पर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी गई। लगभग 20 समस्याएं समाधान दिवस पर थाने में ही लिखित रूप में प्रस्तुत की गई, जिसमें 2 का निस्तारण हुआ। बाकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। राजस्व संबंधी समस्याएं अधिक दर्ज कराई गई। इस मौके पर कई राजस्व अधिकारी एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन उपस्थित रही। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद प्रयागराज में जबरदस्त घेराबंदी के साथ पुलिस मुठभेड़ में इंटर स्टेज गैंग के 9 घातक एवं दुर्दार डकैत दबोचे गए। सरगना बीचड़ा पुलिस के हत्या डकैती की योजना बनाते हुए दुर्दार और घातक नवला गरवार गैंग से संबंधित इस गैंग के सहयोगी बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने झोंक दी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। देखिए, कल देर रात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की सीमा पर लगने वाले टंडन वन में, जो कि थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत आता है, वहां पर 9 लोगों के एक गिरोह को कल रात गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के जो ताल्लुकात हैं वो नवला खरवार गैंग से हैं, जो कि पूर्व में सामूहिक हत्या एवं बलात्कार जैसी दुर्दांत घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस जो गिरोह है पूरा, इनके खिलाफ लगातार प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी तक कुल 31 लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। कल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 2 अवैध असलहे तथा चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो हथौड़े, सब्बल इत्यादि इस्तेमाल होते हैं वो इनके पास से पाया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि इनमें से 3 लोग मुख्यतः वो रेकी करते थे गांव में, और गांव के जो बाहर के लगने वाले घर होते थे जिसमें महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा होती थी तथा पुरुष अपेक्षाकृत कम रहते थे और उसमें बच्चे रहते थे, उन घरों को ये निशाना बनाते थे। ये घर रेलवे स्टेशन के आसपास ये लोग चिन्हित करते थे, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना करने के बाद से ये लोग तत्काल मौके से फरार हो सकें। परंतु कल रात की मिली सूचना पर थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही टैक्टफुली इन लोगों को घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इन लोगों द्वारा अपने बचाव के लिए और वहां से मौके से भाग जाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई थी, और पुलिस द्वारा इन सभी 9 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बहुत जल्द इनके अन्य लोग जो भी हैं सदस्य के, जो भी इस गिरोह के अन्य एक्टिव सदस्य हैं, उन लोगों को भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनका जो जनपद प्रयागराज के फमाऊ में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी। 3 युवकों को लगी गोली। मुवासिर नाम के युवक को गोली लगने से हुई मौत, जिसको पोस्टमार्टम के लिए तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा गया। 2 अन्य युवक SRN हॉस्पिटल में किया गया रेफर। जमीनी विवाद में गोलीबारी की बात आ रही है सामने। फमाऊ रुद्रापुर गांव की घटना, मौके पर स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना फाफामऊ जिला प्रयागराज का है। रुद्रापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद का पक्ष रहता है, दोनों पड़ोसी हैं। आज सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद पक्ष के द्वारा मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें तीनों घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई। बाकी मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है, वे खतरे से बाहर बताए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 4 नामजद अभियुक्त सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार 5 टीमों का गठन किया गया है। टीमें रवाना हैं। बहुत जल्दी ही इन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और सभी सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जनपद हरिद्वार में
लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार की आवश्यक बैठक तहसील लक्सर स्थित सभागार में हुई आहूत। उक्त बैठक में जनपद की चारों तहसील हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर के पदाधिकारी रहे उपस्थित। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद हरिद्वार का कोई भी राजस्व उप निरीक्षक दिनांक 1/6/2022 से अपने क्षेत्र के अलावा अन्य अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र का कोई कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित सभी राजस्व उप निरीक्षकों द्वारा भगवानपुर तहसील में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी हरिद्वार श्री विनय शंकर पांडे द्वारा लेखपालों के प्रति किए गए निंदनीय भाषा के प्रयोग की घोर निंदा एवं भर्त्सना की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि जब तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने शब्द वापस नहीं लिए जाते तब तक कोई भी राजस्व उप निरीक्षक आगामी किसी भी तहसील दिवस में प्रतिभाग नहीं करेगा। बैठक में उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हुकम चंद्रपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी नूतन रावत, जिलाध्यक्ष उत्तराखंड लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार श्री देवेश गिड़ियाल, जिला मंत्री उत्तराखंड लेखपाल संघ से शाखा जनपद हरिद्वार श्री अनुज यादव, जिला संगठन मंत्री सुभाष चौहान, श्री अजय कपिल, कोषाध्यक्ष श्री ब्रजभूषण, तहसील अध्यक्ष हरिद्वार श्री ऋषुराज राणा, मंत्री तहसील भगवानपुर श्री नीरज तोमर, तहसील अध्यक्ष लक्सर श्री योगेंद्र राणा, तहसील मंत्री लक्सर श्री सुभाष जेमिनी, तहसील अध्यक्ष रुड़की श्री प्रवीण राठौड़ आदि उपस्थित रहे। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। जो है कई तरह की तहसील के जो लेखपालों ने आज जो है अपनी मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरह की जो है आप अपनी मांग रखते हैं? अगर आपकी मांगों को नहीं मानते तो अगला कदम आपका क्या होगा? ऐसा है, आज हमारे उत्तराखंड लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई लक्सर सभागार में। और जैसा कि हमारा चारों तहसील रुड़की, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की भगवानपुर चारों तहसीलों के जो हमारे सभी सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के परिवेश में हम पे कार्य की अधिकता इतना है, कार्य का दबाव इतना ज़्यादा है, अन्य विभागों का इतना कार्य हमसे लिया जा रहा है और जनपद में स्वीकृत कुल 156 पद के सापेक्ष आज हमारे जनपद में केवल 84 पद यहाँ पर शेष रह गए हैं। बाकी शेष जो है रिक्त चल रहे हैं, यानी 40% से भी अधिक हमारे जो है पद जो हैं रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में जब हमारे पास जो लेखपाल हैं वो बहुत कम हैं और रिक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास अतिरिक्त सर्किल जो है सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में, तहसील में अतिरिक्त क्षेत्र जो हैं वो पटवारियों को दे दें, लेखपालों को दे दें। तो ये जो लेखपाल अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उनसे इतना अधिक हम पे कार्य का दबाव है। और आप देख रहे हैं कि इससे जब एक लेखपाल के पास 3-3, 4-4 सर्किल रहता है तो उसके पास कार्य करने की अपनी क्षमता कम हो रही है, अपनी कार्य की गुणवत्ता भी कम हो रही है और साथ ही साथ उसके जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। एक ही सर्किल का हम कार्य पूरा नहीं कर पाते तो 3-3 सर्किल को कैसे संतुष्ट कर देंगे, इतना कार्य की अधिकता है। तो आज सर्वसम्मति से पूरे जिले ने ये निर्णय लिया है, जैसा कि पहले में ये निर्णय लिया जा चुका है और उप जिलाधिकारियों को इसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है पूर्व में ही। दिनांक 1 जून 2022 से जो भी एक्स्ट्रा सर्किल हैं उसका कार्य कोई भी लेखपाल जनपद का नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन। हरिद्वार में नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट ने पुलिस द्वारा शिकायतों की अनदेखी करने के साथ ही किए जाने वाले अभद्र व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पीड़ित व्यक्ति की बात सम्मानपूर्वक सुनकर निष्कारण करने का प्रयास पुलिस को करना चाहिए ताकि पुलिस के प्रति जनता में विश्वास पैदा हो सके कि मुकदमा ना लिखकर अपराधों के ग्राफ को कम नहीं किया जा सकता बल्कि अपराध को बढ़ावा देने जैसा होता है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस की जो स्थिति है इस समय पीड़ितों की मदद थानों के संबंधित थानों में नहीं हो रही है। संबंधित थानों में बहुत ही कम संख्या में उनके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कारण ये है कि मानवाधिकारों के संबंध में जो उत्तराखंड पुलिस है वो संवेदनशील नहीं है और मानवाधिकारों का उल्लंघन वो अपने स्तर से किसी न किसी स्तर पर करते हैं। और थानों के अंदर आज भी वो स्थिति है कि निर्दोष होते हुए भी उसको 2-2, 3-3 दिन थानों के अंदर पूछताछ के लिए बिठा लिया जाता है और जो कि घोर अत्याचार है। और मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा, प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि संबंधित थानों को दिशा निर्देश पारित किए जाएं
मानव अधिकारों के संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है, मानव अधिकार आयोग की जो गाइडलाइंस है, उनके जो बोर्ड है, उनके जो नियम है, वो संबंधित थानों में लोगों को चमक नहीं रहे हैं, बोर्ड नहीं लग रहे हैं, तो एक व्यक्ति के साथ में एक सद्भावनापूर्ण उसके व्यवहार उसके साथ नहीं होता है और वो थानों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो रहा है। तो इस पर संज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में बहुत आ रहे हैं और हम जल्दी ही इसमें एक आंदोलन चलाएंगे और हम हर हालत में पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।